मतलब आधे घंटे तक समझिए कि एनएच पे बीच में गाड़ी खड़ी हो आधे घंटे तक और कोई पूछने वाला ना हो। ये कई बार कॉल कर चुके, 112 को इन्होंने कॉल किया, वहां से भी आधे घंटे हो गए, अभी तक मदद इनको नहीं मिली है। तो फिलहाल इनको हेल्प करने के लिए आप और कुछ नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। खींचेगा कैसे? इसमें ना जाएगी तो आप ही का गाड़ी है ना, खिंचवा दें तो कौन में खींचेगा? ट्रैक्टर आएगा, थाना वाला गाड़ी में नहीं खिंचाएगा, ये थाना वाला में इसमें नहीं खींचेगा, इसमें नहीं खिंचा पाएगा। 112 में नहीं खींचेगा। देखिए मतलब देशवा के गाड़ी से खिंचा जाएगा, लेकिन मदद क्या मिल सकती है? हमारे पास किरान नहीं है, हमारे पास तो कोई सुविधा है नहीं कि हम उस गाड़ी को खिंचवा के ले आ पाएंगे। खनक सुनते रहिए। कॉल पे एक प्रभारी थे जिनका नाम इन्होंने बताया, आपने सुन भी लिया होगा। केस है, शाम के टाइम में इतना केस आता है कि वो हाईवे वाले को कॉल किए, हाँ। तो उन लोग बताए कि भाई अभी हाईवे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है 1033 पे। हाँ। तो फिर उसके बाद उन लोग बोले कि अभी यहाँ पर हमारी कोई हेल्प उपलब्ध नहीं है। हाँ। तो अभी आप लोग क्या मदद कीजिएगा इनकी? क्या मदद कीजिएगा? मदद आप टायर लगवाइए ना। गाड़ी की तो देखते हैं यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है, जाने लायक नहीं है, अभी तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए अभी हम मोकामा से चल के अब पटना के लिए निकल रहे थे, तो बीच में हमें ये दिखा, ये गाड़ी जो है ये बीच सड़क पे खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? क्योंकि इस गाड़ी का यहाँ दिखाइएगा, इधर आइएगा साहिल, ये जो पिछला जो चक्का है ये ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है अनियंत्रित हुई। उसके बाद से जो ये बैरिकेडिंग में लड़ी ना, बैरिकेडिंग में टकराते हुए, हाँ। मतलब काफी दूर से टकराते हुए गाड़ी जो है मतलब 2-3 मरतबा रोड पर ही मतलब घूम गया, हाँ। और घूम करके फिर बीच रोड में खड़ा हो गया गाड़ी। बीच रोड में खड़ा हो गया। हम इनसे और बात करेंगे कि आखिरकार जो दावे किए जाते हैं 1033 की, यानी कि 1033 का, उसकी क्या सच्चाई है। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि पीछे जब लड़ी है तो ये तमाम जो पार्टिकल्स है वो जो गाड़ी की है वो यहाँ पे बिखरी है, और लगभग मुझे लगता है कि हम खुद आधे घंटे से यहाँ हैं, लेकिन कोई भी मदद अब तक नहीं पहुँची है। लेकिन इससे बात करेंगे, किसको किसको कॉल किया आपने? भैया देखिए, हम लोग सबसे पहले तो वो हाईवे वाले को कॉल किए, हाँ। तो उन लोग बताए कि भाई अभी हाईवे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है 1033 पे। हाँ। तो फिर उसके बाद उन लोग बोले कि अभी यहाँ पर हमारी कोई हेल्प उपलब्ध नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद जो है 112 वाले को किए, तो उन लोग तो बोल ही रहे हैं कि आ ही रहे हैं। कितनी देर पहले आपने कॉल किया था? आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। आप ही लोग तो हैं साथ में जो कि अभी हाथ दे करके साइड करवाएं। देखिए बीच रास्ते पे रुक गई थी गाड़ी, क्योंकि अनियंत्रित हुई। उसके बाद से इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी करके, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई थी। उसके बाद से हमने धक्का देकर हमने साइड में लगाया, लेकिन लगातार ये जब तक खड़े थे अकेले, कोशिश कर रहे थे कि कोई और गाड़ी आके इस गाड़ी में टक्कर ना मारे, क्योंकि वो भी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। लेकिन 1033 जो कि एनएच के लिए, नेशनल हाईवे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर इन्होंने कॉल किया तो कहा गया कि ये हाईवे जो है वो मतलब चालू ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हेल्पलाइन नंबर से आपको हेल्प नहीं मिल सकता है। गजब मजाक है भाई, इस गाड़ी पे चल रहा है, इसको चलने ही क्यों दे रहे हो? फिर बंद कर दो। अब ऐसे में किसी के भी साथ हो जाएगा तो वो तो पड़ा रह जाएगा रात भर। तो मुश्किल से जिंदगी बची है। अगर कुछ हो जाता है ऐसे, भगवान ना करे, कोई पूछने वाला नहीं होता। मतलब एकदम बुरा हाल है अभी तो, बड़ा ही एकदम क्या ही बोले हम। मतलब आधे घंटे तक समझिए कि एनएच पे बीच में गाड़ी खड़ी हो आधे घंटे तक और कोई पूछने वाला ना हो। ये कई बार कॉल कर चुके, 112 को इन्होंने कॉल किया, वहां से भी आधे घंटे हो गए, अभी तक मदद इनको नहीं मिली है। सवाल वाजिब है और बहुत सामान्य शब्दों में कहा जाए कि भाई अगर इस हाईवे को चालू ही नहीं किया गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भाई इतनी गाड़ियां जा कैसे रही है? हम भी तो इसी हाईवे पे चल रहे हैं, ये भी भैया इसी हाईवे पे होके जा रहे थे, तो भाई इनका गाड़ी का जो चक्का है वो ब्लास्ट कर गया, उसके बाद अनियंत्रित होके बीच सड़क पे गाड़ी लग गई। तो ये सब कुछ चल रहा है, ये हाईवे चालू है तभी तो, ऐसा तो नहीं है कि टोल नहीं चल रहा है इसलिए वो कह रहे हो कि भाई कि नहीं देंगे। वही है, हमको तो वही लग रहा है कि टोल नहीं दे रहे हैं तो आपको सुविधा भी नहीं देंगे, यही ना बात हो गया। जब तक टोल नहीं वसूला जाएगा तब तक कोई भी हेल्पलाइन काम नहीं करेगा। मतलब तो वही ना समझेंगे भैया हम लोग। हम लोगों ने भी कोशिश की कॉल करके 1033 पे, जब हमने कॉल किया तो उनका सिर्फ कहना था कि लोकेशन भेजिए। जो लिंक भेजा गया उस पर हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि लोकेशन शेयर कर दे, तो उससे शेयर नहीं हो पा रहा था लोकेशन। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नेशनल हाईवे के लिए 1033 जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उससे कितना हेल्प मिल पाता आम इंसान को। ये गाड़ी जो है, अगर ये जो बीच रास्ते पे खड़ी थी, विजुअल आपके सामने नजर आ रहा होगा, तो बीच में जो गाड़ी खड़ी थी और उस वक्त की तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा,
तो समझिए कि भाई इस गाड़ी में कोई टक्कर मारता, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। हम जब आए इधर से तो बीच में गाड़ी खड़ी थी, तो मतलब एक पल के लिए हम मन में सोच रहे थे कि कैसा व्यक्ति है भाई कि बीच रास्ते पे ही गाड़ी खड़ा करके, और ये मतलब एक कहते हैं ना कि आम इंसान सोचता है तमाशा कर रहा है भाई बीच रास्ते पे गाड़ी खड़ा करके। बाढ़ के पास एनएच पे गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, किस चीज की नीड है सर? हाँ जी सर अभी किस चीज की नीड है, जरूरत किस चीज की है? जरूरत ये है कि गाड़ी बीच सड़क पे खड़ी है, वो साइड भी नहीं हो पा रही क्योंकि पूरा चक्का जाम हो चुका है। क्रेन की नीड है सर? हाँ क्रेन की नीड है ना सर? हाँ क्रेन की नीड है। हेलो सर अभी जल्द से आता के लिए मैं अपने एक्सपर्ट टीम का कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, हाँ कीजिए। आप लाइन बने रहे। ओके सर, हाँ हाँ आपको बेहतर से कि आप कॉल को होल्ड पे रख सकते हो सर? हाँ रखिए, जल्दी कीजिए बॉस। आप As लोग per government directions, all toll payments shall be paid via FASTag only, with effect from 15 December 2019. Vehicles not fitted with FASTag entering into FASTag lanes of the toll plaza shall be charged double the applicable fee. For more information, ask the customer care executive or download My FASTag app for further information. सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। हेलो सर एक्सीडेंट तो हुए सर, आदमी सब सेफ है ना सर? हाँ आदमी सेफ है। बीच सड़क पे गाड़ी लगी हुई है, कोई भी गाड़ी आ रही है तो उसमें ठुक जाएगी तो वो भी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ओके, क्योंकि एनएच है ना भाई, एनएच पे ही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगा है ना। हेलो जी बात की जानकारी में क्रेन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर क्या सर? हेलो जी बताइए क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि सर कि ये बाढ़ इलाका है, यहाँ पे जो एनएच है वहाँ पे एक गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हो गई है वो बीच सड़क पे खड़ी है, और वहाँ से हटाने के लिए कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्रेन की ज़रूरत है। क्या वो इशू क्या है? आपका गाड़ी खराब हुआ है? सर हम कॉल किए तो मेरा ही खराब हुआ होगा। कहाँ पर खराब हुआ है? बाढ़ में एनएच पे। पहाड़ में? बिहार में बाढ़ इलाका है जो कि पटना जिले में आता है। जी आपके नंबर पे लिंक भेजिए, उस पर क्लिक करके लोकेशन भेजिएगा। क्या करें? लोकेशन भेजिए, आपके नंबर पे लिंक भेजिए, उस पर क्लिक करके लोकेशन भेजिए। अच्छा ठीक है, कितनी देर में पहुंच जाएगा यहाँ पे? पहले लोकेशन शेयर करिए, क्या लोकेशन है, टीम कहाँ पर है, तभी तो पता चलेगा। लिंक नहीं आया आपका? मैसेज में चेक करिए, मैसेज। हाँ ठीक है, लिंक आ गया। मोबाइल का लोकेशन ऑन कीजिए, अलाउ करके शेयर करिए, शेयर हो जाएगा। काम ही नहीं कर रहा आपने जो लिंक भेजा है। शेयर लोकेशन कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। नेटवर्क रिलेटेड और इंस्टेंट स्पेसिफिक एरर अकर्ड वाइल एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन। ये तो कह रहा है कि भाई सर्वर काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क उससे वो नहीं कर पा रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है। हेलो 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 लिंक है, उस पर क्लिक करके लोकेशन भेजिए। मैं सर आपको यही कह रहा हूँ कि लिंक पे क्लिक किया हूँ तो वहाँ पे जो दिखा रहा है कि सर्वर कनेक्शन जो है वो लो है। हेलो हेलो सर लोकेशन शेयर करिए, आपके नंबर पे जो लिंक किया उसको मोबाइल का लोकेशन ऑन कीजिए, अलाउ करके शेयर करिए, शेयर हो जाएगा। मैंने सब कुछ कर दिया है सर, लेकिन नहीं हो रहा है।
रूट बताइए, रूट कहाँ से कहाँ जाती है? एग्जिट लोकेशन के कोई नहीं है, टोल देखिए क्रॉस बाढ़ करेंगे और या मोकामा टोल के बीच में एक टोल है, ठीक है। उस टोल के कौन उस सा? बाढ़ और मोकामा के बीच में एक टोल है। मोकामा। हाँ, और उसी टोल के पास 4 किलोमीटर के अंदर में ये गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। मोकामा से रूट कहाँ जाती है? मोकामा से पटना की तरफ जाती है। जहाँ पर गाड़ी उस जगह क्या नाम है? बाढ़। पटना जिले के अंदर। जहाँ पर आपका गाड़ी उस जगह क्या नाम है? एक आता है बाढ़, बाढ़ नाम है, उसी में हाईवे पर हुआ है ये। एग्जिट लोकेशन तो बताइए, एग्जिट लोकेशन आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कुम्हार आता है, सबलपुर आता है, कुम्हार, पुरी आता सबलपुर। है। भैया बोलिए। एग्जैक्ट लोकेशन, अच्छा ये एग्जैक्ट आपको पता है? इनको भी नहीं पता ना, ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि पूरा लोकेशन है, सीहोर आता है, एक सबीमा आता है, सलीमपुर। हाँ, टोल आपको बताया ना कि मोकामा और बाढ़ के बीच में एक टोल पड़ता है। हाँ, क्या बाढ़ में जो टोल है, क्या टोल का नाम है, जानकारी है? टोल का नाम चालू नहीं हुआ है, अभी नया मतलब बना है वहाँ पे। तो टोल कलेक्शन नहीं होता है क्या वहाँ? नहीं नहीं, तो सर आपको लोकल ही लेना पड़ेगा। एक बार कंफर्म कर दे कौन सा टोल है, तभी तो टीम के पास कॉन्टेक्ट करते हैं। नहीं हुआ, आप लोग इतना समय क्यों लगा दिए आने में? बाप रे बाप, ये तो इन लोग भले आदमी मिल गए बेचारे, तो अभी जस्ट कॉल आया, इन लोग मिल करके हाथ लगाए हैं तो गाड़ी को ठेल के हम लोग साइड किए हैं। एगो केस है, शाम के टाइम में इतना केस आता है कि अरे तो ये आधे घंटे लेकिन लग गए। आए तो यहाँ घेर लिया, महिला लोग सब झगड़ा कर रही थी, अच्छा, तो उसको नहीं है, ये 2 मिनट excuse 5 दीजिएगा मिनट सर, टाइम अभी दिए। हाईवे पर कई गो आदमी छितर जाता पता है? बीच में लगा हुआ था, रहते हैं बीच में आदमी बिल्कुल गाड़ी। गाड़ी बीच में खड़ा था। कौन गाड़ी? अरे ये गाड़ी भाई दिख रही है आपको? ये गाड़ी आगे से आप ही देखिए। का न है? हाँ मेरा ही है, ये एक्सीडेंट कर गया गाड़ी, हम अभी से 1 घंटे से कॉल कर रहे हैं। देखिए पटना लग रहा होगा ना, पटना से आते पटना जा रहे थे। यहाँ से आप कॉल करते हैं ना, पटना देता है, पटना से रिटर्न होता है ना। अभी जैसे आपसे बात हुआ, लोकेशन भेजिए। डायरेक्ट नहीं लोकेशन से आता। कितना देर लगा? नहीं है। डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, 112 पे कॉल किया तो पटना, वहाँ से फिर आपको इन्फॉर्मेशन हाँ। मिला। पटना वाला कॉल करेगा हाँ। तो अभी आएंगे। इसीलिए बात किए थे, इनसे बात किए थे कि अभी लोकेशन, बात हुई है। हाँ कि लोकेशन भेजिए। हाँ। कितना टाइम हुआ आप बताइए? अब वही तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लोकेशन मिला और तुरंत हम आए। अरे बीच में ग्रामीण लोग, औरत और पति का झगड़ा था, बीच रोड में पूरा हंगामा कर रखे थे। अच्छा, 1033 वाला जो हेल्पलाइन होता है वो भी आप लोगों के पास आता है कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो हम लोग भी उसको कितना बार बोले तो बोला कि 112 ही सेवा है, हाँ, उस पर आप कॉल कीजिए। कैसे रगड़ा गया आगे? इधर आइए। चलिए, ये हालांकि आधे घंटे बाद अब जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पहुँचे हैं, और तो अभी आप लोग क्या मदद कीजिएगा? क्या मदद कीजिएगा? तो मदद आप टायर लगवाइए ना, जैसा होगा इसको खिंचवाएंगे। और दूसरा उपाय क्या है? खींचिए के ले जाना है, तो गाड़ी चलेगी ना तो खींचिए के ले जाना है। हाँ 112 आ गए हैं, अथमल गोला वाले हैं इन लोग। नहीं बाढ़ थाना है, बाढ़ वाले हैं इन लोग, बाढ़ वाले हैं। हाँ ये 4 लेन है, बेरना है कि हो? ये कौन जगह है हो? इब्राहिमपुर है। इब्राहिमपुर है ये। अकबरपुर है, इब्राहिमपुर। 112 को देते हैं, लीजिए लीजिए। हेलो, ये इब्राहिमपुर अकबरपुर ब्लास्ट हुआ। हाँ। हेलो हेलो, इब्राहिमपुर अकबरपुर के बीच में इब्राहिमपुर। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में इंस्ट्रक्शन क्या होता है आप लोग करने के लिए? जैसे आप लोग आए हैं, आप लोगों को भेजा गया पटना से, वहाँ से बोला गया कि भाई जाइए, तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्या करने के लिए? बोला कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है।
उसके अनुसार से हम लोग आए हैं यहाँ। गाड़ी की तो देखते हैं यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है, जाने लायक नहीं है, जिसका टोचन करके जाना पड़ेगा। क्या व्यवस्था होता है ऐसे केस में, क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? इसी केस में तो हम लोग का अभी तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ऐसे केसेस पहले आए हैं? ये ऐसे केस में नहीं आए, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, आदमी घायल हुआ, हाँ। तो उसको उठा कर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, गाड़ी तत्काल यहाँ रहते हैं। उसके बाद फिर? इसके बाद थाना खबर होता है। अभी तो फिलहाल इनको हेल्प करने के लिए आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ। चलिए। टायर बदला जाएगा ना, हाँ। तो गाड़ी खिंचा जाएगा। तो खींचिएगा कैसे? इसमें न जाएगी, तो आप ही का गाड़ी है इसमें ना, खिंचवा दें। तो कौन में खींचेगा? ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर से खिंचाएगा, तो बड़ाओं को खबर करना पड़ेगा, बड़ाओं को खबर करना पड़ेगा। चलिए, ये गाड़ी है जो इस समय जो स्थिति है बनी हुई वो हम आपको दिखा देते हैं। और साहब कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी उधर लगी हुई है, उसी गाड़ी से खींच के लेके जाइएगा। ठीक है, साहब कह रहे हैं, साहब के कहने के मतलब अपने अपने तरीके हैं। हाँ। देखिए, जैसे यहाँ तो अभी साधन नहीं है, अगर इससे खिंचा के कुछ दूर चल जाता है तो कहीं लगवा देंगे सुरक्षित जगह पर। यहाँ तो सुरक्षित है नहीं ना। खिंचाएगा कैसे? वही खिंचाएगा, अगर आप के गाड़ी से जाती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा गाड़ी आएगा, और क्या होगा। चलिए, बहरहाल समझिए कि 112 नंबर पे कॉल करने के बाद आधे घंटे के बाद जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि भाई पटना पहले गया, पटना से फिर हमें कमांड मिला, उसके बाद से हम पहुंचे हैं, तो भाई इतना वक्त लगना लाजमी है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के पास वो चीज़ें नहीं हैं जिससे कि इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन किया जा सके। 1033 की जो सच्चाई है वो आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। अभी सर से भी मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि भाई जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये सुविधा है ही नहीं, है ना? नहीं, यहाँ तो नहीं है, फिर मंगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं है तो इसका कोई समाधान नहीं है। बस हाँ, ठीक है, हाजिरी देने के लिए भले ही ये पहुंच गए हैं, इनके पास जितनी सुविधा दी जाएगी उतना ही सुविधा का इस्तेमाल करेंगे ना। तो इनको जो सुविधा दी गई है उसमें 0 बट्टा सन्नाटा है। खाकी वर्दी सिर्फ दिया गया है क्या सर, और 2 गाड़ी दे दी गई है, बाकी और व्यवस्था किसी हेल्प के लिए नहीं दिया गया है। अब तुरंत कहिएगा तो 112 थाने को न फोन करेंगे बड़ा बाबू को, तभी ना व्यवस्था होगा। हम चलिए ठीक है, इसके बाद बड़ा बाबू कॉल करेंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा वो तो अब धीरे धीरे वक्त जब बीतेगा उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन हाँ, देशवा न्यूज़ ये दिखा रहा था कि बीच रोड पर जब गाड़ी के चक्का जब ब्लास्ट होता है और कोई फंसता है तो ना 1033 काम आता है। बिहार के जो ये हाईवे है जो कि पटना की तरफ जा रहा है, पटना भागलपुर हाईवे ये कहा जाता है, ना यहाँ पे कोई ऐसा मोकामा के जस्ट ये बाढ़ इलाके में पड़ता है, और इब्राहिमपुर ये इलाका है ना, इब्राहिमपुर, हाँ, यहाँ पे ना 1033 की कोई व्यवस्था है और ना 112 की जब व्यवस्था है तो उसके बाद से अभी कॉल करेंगे थाने में, उसके बाद से क्या कुछ व्यवस्था होगी वो अभी वक्त बताएगा। आप एक बार बड़ा उससे बात कीजिए। हम नहीं बात करेंगे, हम बात कर लेंगे, लेकिन ये बताइए अब आप बात किए तो क्या होगा? नहीं, बोले कि चंदन होटल पर जाइए, अगर कोई गाड़ी का व्यवस्था होगा ना तो खिंचवा करके यानी तो वहीं रख दीजिएगा। चंदन होटल होगा तो नहीं होगा तो फिर दूसरा उपाय। थाना वाला गाड़ी में नहीं खिंचाएगा, ये थाना वाला में इसमें नहीं खिंचाएगा, इसमें नहीं खिंचा पाएगा। 112 में नहीं। देखिए मतलब देशवा के गाड़ी से खिंचा जाएगा, लेकिन थाने गाड़ी आएगा। आप बोले जब आपके गाड़ी से नहीं खिंचाएगा तो वो गाड़ी से कैसे खिंचाएगा? फिलहाल आप लोग के पास बड़ा वो बोले कि भाई कोई जाइए होटल पे, कोई गाड़ी मिल जाता है फिर मान लीजिए कहाँ क्या लगाइए ना, बड़ा बाबू कॉल लगाइए। रहने से व्यवस्था हो। आप बोले बड़ा बाबू से बात करने के लिए, बड़ा बाबू कॉल लगाइए, लगाइए कॉल लगाइए। आप लीजिए ना, नंबर लीजिए, हम जाते हैं वहाँ देखेंगे। हेलो, हाँ, ब्रजकिशोर जी बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ, ब्रजकिशोर जी बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रजकिशोर जी बोल रहे हैं। आपके थाने के जो पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंचे NH पे, एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई, आपको पता होगा? कैसा एक्सीडेंट है? कैसा एक्सीडेंट है आपको नहीं बताया गया अभी तक? इतना पूछ रहे कैसा एक्सीडेंट है, हमको तो बताया गया है। जी, आप बताइए। हेलो, हेलो, टावर नहीं छोड़ रहा है, काट दिए कॉल। हेलो,
आपके यहाँ उपेंद्र कुमार यादव जी एएसआई हैं, उनसे बात हुई है आपकी ना? नहीं बात नहीं हुई, मतलब कहीं व्यस्त हो गया। बात हुआ है निकाल, क्या माँ बताइए, क्या मामूँ? आप किससे बात किए हैं? हम सेकंड प्रभारी से, सेकंड प्रभारी से। रवि रंजन बाबू से। अरे आप बोलिए ना, क्या दिक्कत है, आप बताइए, कौन बोल रहा? मेरा नाम अभिषेक है। एक गाड़ी जो है एनएच पे, इब्राहिमपुर एक इलाका है, एनएच पे गाड़ी एक्सीडेंट की है, ठीक है। और उसी को यहाँ से हटाने के लिए, मदद के लिए कॉल किया गया था A112 पे, ठीक है? ठीक है, सब कहानी हम ही बता दे रहे हैं आपको। तो आपके थाना से लोग आए हुए हैं, मतलब आपके जो अधिकारी हैं, तो मदद, अच्छा, तो मतलब वही कह रहे हैं कि 112 के तहत आपके थाने के लोग आए हैं, तो यहाँ मदद क्या मिल सकती है? हमारे पास किरान नहीं है, मदद किरान नहीं है, मदद मिस्त्री बुला दे अपना, तो जख्मी हो गया। कौन बुला ले? तो बताइए कौन मिस्त्री बुला ले? अरे आप करे सेकंड प्रभारी का नंबर दीजिए ना मालिक। अभी फिर अभी ले रहे हैं आपसे नंबर। The number you have dialed. कॉल काट रहे हैं। क्या नाम था इनका? ये तो ब्रज किशोर सिंह क्या प्रभारी थे। क्या नाम है? ब्रज किशोर सिंह, ब्रजकिशोर सिंह। कौन सा थाना है? बाढ़ थाना। बाढ़ थाना, ठीक है। दूसरे प्रभारी का नंबर दीजिए जिनसे आपकी बात हुई है। इनसे बात नहीं हुई थी, नहीं। ठीक है, बताइए। 87 50 इनका रवि रंजन सिंह। You can wait or call again later. हेलो, रवि रंजन सिंह जी से बात हो रही है? ये उपेंद्र कुमार यादव जी से आपकी बात हुई होगी, एनएच पे एक गाड़ी एक्सीडेंट की है। क्या? जो एएसआई हैं उपेंद्र कुमार यादव जी, उनसे बात हुई होगी आपकी कि एक गाड़ी जो है एनएच पे एक्सीडेंट की है और बीच रास्ते पे खड़ी है। जी बताइए। उसमें क्या मदद कर सकते हैं आप लोग? हमारे पास तो कोई सुविधा है नहीं कि हम उस गाड़ी को खिंचवा के ले आ पाएंगे। हाँ। हम उपेंद्र जी से बोले हैं कि लोकल अपना चौकीदार है, उससे देख लीजिए कुछ हेल्प हो है तो आप कहीं साइड में होटल वोटल या आसपास का कोई गांव है वहां लगवा दीजिए। बाकी आप लोग कल जो होगा प्रोसेस अपना करके उसका टायर बदलना है या जो भी करके अपना वो कर लीजिएगा। तो हम तो उपेंद्र बाबू से बात किए हैं यही। बाकी तो थाना में आप भी जान रहे हैं कि हम लोग पास कोई सुविधा वैसा है नहीं, क्रेन उरेन वाला की हम लोग हटवा पाए। ट्रैफिक थाना तो है नहीं, तो बात करेंगे अगल बगल के चौकीदार से, कुछ बात करके कुछ अरेंज कर लेंगे वो। तो ऐसे समय के लिए आप लोग किसी के साथ टाई अप नहीं किया जाता है कि हाँ उसको कॉल करें या फिर उससे मदद मांग के आपकी जो यहाँ पे जिसको दिक्कत है उसको मदद किया जाए? हाँ, अभी रात भर जो गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, कोई आ करके इसके अंदर का सामान लेके चला गया, हमारे जान के ऊपर खतरा करके चला गया, ठीक। इसका क्या बतिया रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपके हैं भैया, हम तो आपके हेल्प के लिए हम 112 को बोले कि उनका हेल्प कर दीजिए। मतलब सर ऐसा कोई सुविधा थोड़े है, हम सर एक बात नहीं बताइए। है भैया। नहीं सर एक बात बताइए, 112 अगर एनएच पे अगर सिर्फ आ जाता है तो वही आम इंसान के लिए एक एहसान माना जाए। तब हम आपके हेल्प के लिए बोले कि आप कुछ अरेंज कर दीजिए कि उन लोगों का गाड़ी सुरक्षित हो जाए। ठीक है, तो आपने उपेंद्र जी को बोला है, उपेंद्र जी के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, लोकल पब्लिक है ना, हम किसी से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा। ऐसा थोड़ा है कि हमारे थाने में, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम इनसे बात कर रहे हैं, आप जाइए। हाँ, हमारे थाने में ऐसा थोड़ा है कि क्रेन है या किरान है, आपकी गाड़ी को हम उठा के ले आएंगे। लेकिन अगर आप हमको सूचना दे दिए तो हम लोकल पब्लिक किसी से संपर्क करके उसको साइड में आपके लगवाएंगे, सुरक्षित कराएंगे। इसी के लिए ना हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब सुविधा है, हम तुरंत मशीन है, हम गए तुरंत आपके गाड़ी को उठा के लाएंगे या टायर बदल देंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम उनसे बोले हैं कि उनको सुरक्षित आप कर दीजिए, लोकल चौकीदार से बात करके, लोकल होटल वाले से बात करके, जिससे बात करना है उनको सुरक्षित कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, यही हम कह रहे थे, अभी आप सुन भी किए। हनक सुनते रहिए। कॉल पे एक प्रभारी थे जिनका नाम इन्होंने बताया, आपने सुन भी लिया होगा। नाम मैं बार बार भूल रहा हूँ क्योंकि भाई अब क्या बताऊँ मैं, लेकिन हनक सुनिएगा। कहते हैं ना कि जब थाने में इंसान बैठ जाता है तो उसकी हनक कमाल की होती है।
और शायद वो खनक फ़ोन पे वही नज़र आ रहा था। अब मैं इसको अगर फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया हूँ, हाँ टॉर्च दिखलाइएगा ना उनको, टॉर्च थोड़ा दिखा दीजिए इनको। मैं इस चीज़ को अगर कैमरे पे रिकॉर्ड कर लिया तो भाई आप तक पहुंचा दे रहा हूं। जो आला अधिकारी हैं या फिर जो नेता हैं वो सुन लेंगे, लेकिन आम इंसान जो भाई इतना दिमाग ही नहीं लगाता है कि उसको कैमरा ऑन करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वो इस हनक को कहाँ दिखाएगा। इस हनक को तो फिर पचा ही लेता है ना सर। ये हनक अपने आप से मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं जब प्रभारी साहब को कॉल किया तो भाई मैंने कहा ओए क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कहा ना भाई। मैं तो पूछ ही रहा था उनसे। उनको गुस्सा आ गया कि भाई हमसे इतना देर तक कौन बात कर लेगा, किसकी हिम्मत हो गई, इतने देर तक हमसे बात कर लिया भाई। ठीक है, खबर आपको दिखा दे रहे हैं। हनक जो है वो चलता रहेगा, अब कितना चलेगा वो आला अधिकारी अपने आप तय कर लेंगे। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव आपको बहरहाल यही दिखा रहा था कि ये गाड़ी जो है ये NH पे बीच में खड़ी थी, इसको हमने साइड करवाया। अब पुलिस के अधिकारी जो आए हैं इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों से मदद ले लीजिए। आसपास के लोग अगर मदद कर देते हैं तो फिर इसको कहीं पे ले जाके साइड में खड़ा करवा दीजिए। यही बात है ना सर? हाँ, कहीं यही सुरक्षित बात जगह है। पर। ठीक है, यही बात है कि अगर कोई आम इंसान मदद कर देता है तो फिर उसको ले जाके कहीं पे सुरक्षित जगह पे खड़ा कर दीजिएगा। अब NH पे ये यहाँ पे कितने किलोमीटर के बाद एग्जिट होगा, कहाँ सुरक्षित तरीके से खड़ा करेंगे ये पता नहीं, ये तो इन्हीं को पता होगा। और जो लोग इनको कमांड दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भाई आप ये कीजिए, उनको पता होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको भी 0 सन्नाटा पता है, उनको कुछ पते नहीं है भाई। तो इसी तरह बिहार चल रहा है, बिहार शायद ऐसे ही चलता रहेगा। हम जैसे लोग ऐसे ही बकबकाते रहेंगे और कुछ लोग ऐसे ही अपने काम को लापरवाही से करते रहेंगे। भाई साहब हैं ये, लगभग हम खुद 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, ये लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और उसका क्या सॉल्यूशन निकल पाया है इस 1.5 घंटे में। NH पे जहाँ पे इतना सेंसिटिव जगह है कि अगर लाइट ना जल रही हो, लोग ना हो, तो फिर गाड़ी की जो स्पीड है, जो 70-80 के स्पीड में गाड़ियाँ आएंगी, इस गाड़ी के साथ क्या होगा और जो गाड़ी इसमें टक्कर मारेगी उस गाड़ी का क्या होगा। अगले दिन एक खबर हम भी कर देंगे कि देखिए भाई फलाने हाईवे पे 2 गाड़ियों के बीच हो गई टक्कर और 2 लोगों की हो गई मौत। अब नीतीश कुमार कहेंगे कि एक काम करते हैं, रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, 4-4 लाख रुपया दे देते हैं। अब 4 लाख रुपए लेकर पता नहीं कहाँ रखेंगे ये जो जिन लोगों का एक्सीडेंट होगा, ऊपर वाला जाने। लेकिन मौजूदा स्थिति में मदद नहीं मिलेगी, पुख्ता मदद नहीं मिलेगी जिससे कि उस चीज़ को तुरंत सॉल्यूशन किया जा सके। अब देखिए ये जो टायर है, ये टायर खुद से चेंज नहीं हो पा रहा है। लगातार तस्वीर देखिए, लगातार कोशिश किया, जिस व्यक्ति का ये गाड़ी है वो लगातार कोशिश की है कि इस टायर को चेंज करे, क्योंकि महोदय ने कहा कि टायर चेंज हो जाएगा तो इसको हम लोग मतलब देशवा न्यूज़ की गाड़ी से धक्का मार के ले जाएंगे। हम लेके भी जाते हैं, हमने बीच रोड से साइड किया है, हम इसको अपनी गाड़ी से खींच कर भी ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि इस टायर को बदले, लेकिन इस टायर को नहीं बदल पा रहे क्योंकि भाई वो मैकेनिक थोड़ी ना है। लेकिन इसके अलावा कोई मदद नहीं मिल सकती है। इसलिए जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो अपने साथ कुछ लोगों को रखा कीजिए। अब गाड़ियाँ हैं जो निकल गई, महोदय खड़े हैं। हालांकि मुझे अब अंदाजा इस बात का नहीं है कितनी मदद मिल पाएगी, क्योंकि मैंने बात करके देख लिया भाई, बात करके तो ये पता चला कि भाई उनको पुख्ता तौर पे मदद नहीं मिलेगी। लेकिन ठीक है, आखिरी बार फिर से सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ रोड एक्सीडेंट में 4 लाख रुपए या फिर कोई ऐसी दुर्घटना होती है जहां पे मौत नहीं होती है तो उसके लिए निपटारा के लिए बिहार सरकार के पास कोई व्यवस्था है? सबसे बड़ा सवाल है। या फिर सिर्फ मौत पे सिर्फ घड़ियाली आंसू और उसके बाद सिर्फ उनके साथ कि भाई हम परिवार के साथ हैं, हम 4 लाख रुपए दे रहे हैं, इससे क्या बिहार चलेगा? फिलहाल वीडियो में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।